नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे साइंस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, लार की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है और अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो ये होती है 6.5। 6.5 लार की पीएच वैल्यू होती है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा। दूसरा प्रश्न है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो देखिए, किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो ये आपका निकाला जाता है बीज से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। तीसरा प्रश्न है, जल का हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है तो कितना होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगला प्रश्न देखिए चौथा। चौथा प्रश्न है, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है देखिए, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा आपका NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। पांचवा प्रश्न है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? तो किस तत्व के कारण होता है एनीमिया? तो ये आयरन की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अगला प्रश्न देखिए छठवां। छठवां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट का? तो इसे धोने का सोडा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए सातवां। सातवां प्रश्न है, किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल आपका कहा जाता है किसको? ड्यूटोरियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि D2O इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आठवां। आठवां प्रश्न है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो ये किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपकी अरविंद खुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अरविंद खुराना। अगला प्रश्न देखेंगे नवा। नवा प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वाटरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वाटरमैन। अगला प्रश्न देखिए दसवां। दसवां प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 11वां। 11वां प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां। 12वां प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारे में जो गैस डाली जाती है वो आपकी डाली जाती है हीलियम, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। 13वां प्रश्न है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है उच्च आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 14वां हम लोग। 14वां प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो ये टीका दिया जाता है आपका किसके लिए? टीबी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टीबी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टीबी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह है पारा का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां। 16वां प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसे हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? ये सभी को पता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त प्रायः अधिक पाया जाता है? तो प्रायः पाया जाता है अधिक कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ही अधिकतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 19वां। 19वां प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर होता है तो ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका कांच का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए 20वां हम लोग। 20वां प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो कैथोड का कार्य कौन करता है? तो ये ग्रेफाइट की छड़ें करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।